So today in this class, we will learn about the Bhutkal Okay, sir. or the past tense. So the definition of the Bhutkal is जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं. Definition will be जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं. मतलब कि क्रिया की समाप्ति हो गई. ये जो क्रिया है, आपकी जो वर्ब है, ये बताती है कि समाप्त मीन्स वर्क हैज फिनिश्ड, उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लड़की आई थी. लड़की आई थी मीन्स गर्ल केम. वह खा चुका था. वह खा चुका था. ही हैड ईटन. था थी लग रहा है ना यहाँ पे, मतलब कि जो वर्क है वो फिनिश हो गया है. जो वर्क है वो क्या हो गया है कि फिनिश हो गया है. आया था, खा चुका था, तो इसको कहते हैं भूतकाल. ओके. जहाँ था थी थे लग जाए, या हम नहा चुके थे, वी हैड बाथ और वी टुक द बाथ. थे था थी थे जहाँ लग जाए वहां पे क्या होता है, भूतकाल होता है. ये इसकी पहचान है. दिस इज द साइन ऑफ द भूतकाल, और यू कैन से दिस इज द हिंट ऑफ द भूतकाल सेंटेंस. था थी थे हो. नाउ वी विल सी ये 6 टाइप के होते हैं. ओके. बेसिकली ये 6 टाइप के होते हैं. सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मत भूत. तो पहला होता है सामान्य भूत. ये वो भूत घोस्ट वाला भूत ना समझना. ये पास्ट टेंस वाला भूत है, सामान्य भूत. अभी सामान्य भूत होता है. दूसरा होता है आपका आसन्न भूत. तीसरा होता है आपका पूर्ण भूत. चौथा होता है अपूर्ण भूत. पांचवा होता है संदिग्ध भूत. और छठा होता है हेतु हेतु मदभूत. तो एक एक करके हम इसको देखेंगे. ठीक है. सामान्य भूत मतलब जनरल पास. आसन्न भूत मतलब कि ये अभी इमीडिएटली हुआ है. पूर्ण भूत कंप्लीट हो गया है. पूर्ण भूत इनकम्प्लीट पास्ट हो गया है. संदिग्ध मीन डाउटफुल पास्ट है. और हेतु हेतु मदभूत मीन्स कि वो होने वाली थी पर हो नहीं पाई. जैसे सामान्य भूत है कि इस क्रिया में ये जनरल भूत है, जनरल पास हो गया थी, मतलब हो गई, अब आपको पता नहीं है कि कब हुई थी. आसन मीन्स कि ये होने वाली है, तत्काल हुई है, बस थोड़ी देर पहले समाप्त हुई. ये जस्ट फिनिश्ड होती है. इसमें क्या होता है, ये जो होता है जस्ट फिनिश्ड वाला पास्ट होता है. ये जनरल पास्ट होता है. ये जस्ट फिनिश्ड वाला पास्ट होता है कि बस अभी अभी खाना खाया है, जस्ट रिसेंटली आई हैव. ये होता है पूर्ण भूत, कंप्लीट पास्ट होता है. कंप्लीट पास्ट होता है. इसमें होता है कि काम को खत्म हुए बहुत समय हुआ है, मतलब बहुत टाइम पहले काम फिनिश हो गया. बहुत पहले टाइम खत्म हो गया. जैसे इंडिया 1947 में आजाद हुआ था. हाँ. उसने राजू को मारा था, बहुत पहले की बात है.
अपूर्ण भूत मतलब इनकम्प्लीट पास्ट। इनकम्प्लीट पास्ट मतलब कि हो रही थी पर उसका कब खत्म हुई पता नहीं चल रहा, वो बस हो रही थी। यू डोंट हैव द डेडलाइन ऑफ दैट पास्ट। लाइक सुरेश गीत गा रहा था, रानी सो रही थी, अब सुरेश गाना गा रहा था, कब तक गाया पता नहीं। फिर होता है संदिग्ध भूत मतलब डाउटफुल पास्ट। डाउटफुल पास्ट ये होता है कि इसमें डाउट है कि हुआ भी था कि नहीं हुआ था। जैसे तुमने गाना गाया होगा, तुमने शायद खाना खाया होगा, मतलब इसमें अजम्पशन होता है, सिर्फ अजम्पशन होता है। और हेतु हेतु मद भूत, इसमें क्या होता है कि ये कौन सा पास होता है कि होने वाली थी पर किसी कारण से हो नहीं पाई। मैं आता, वह खाता। हाँ, ये एक टाइप का विश होती है कि काश ये हो जाता। अब इन पास्ट को हम डिटेल में के करके देखेंगे। पहला है सामान्य भूत। सामान्य भूत में होता है कि इसमें विशेष समय का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, समय का ज्ञान नहीं होता इसमें। समय विशेष यानी स्पेशल टाइम कि किस टाइम हुआ था, समय विशेष का ज्ञान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सीता गई, सीता वेंट, कब गई, आई डोंट नो। दूसरा क्वेश्चन, रजनीकांत आया, रजनीकांत केम, व्हेन ही केम, यू डोंट नो द टाइम। यू डोंट नो द टाइम बेसिकली। लता ने गीत गाया, तुमने डोसा खाया, कब खाया पता नहीं। तो इसमें टाइम का पता नहीं होता। यू जस्ट आस्क द क्वेश्चन व्हेन, यू डोंट हैव द information about the time. Now the second thing is that आसन्न भूत। आसन्न भूत हो गया आपका, क्या हो गया कि बस इमीडिएटली ये खत्म हुई है, थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है क्रिया, थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है। मतलब जस्ट अभी फिनिश ही हुई है, बस हुआ ही है काम। लाइक जस्ट फिनिश। लाइक मैंने आम खाया है, आई जस्ट एट मैंगो। खाया और है, ठीक है। यहाँ पे देखो रजनीकांत आया है लेकिन आया के बाद है नहीं है, यहाँ पे है। इसको है से पहचानते हैं। इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें जो आपके लास्ट सेंटेंस के लास्ट में होगा, इसके सेंटेंस में जो रिकॉग्निशन होगा वो ये होगा, या होगा, वर्ड के लास्ट में या होगा और या ये होगा। किसमें? सामान्य भूत में। इसमें क्या होगा? सेंटेंस के लास्ट में है होगा। इस ट्रिक से आप पहचानोगे। ये ट्रिक है, पहला ट्रिक है क्या कि या और ई से सामान्य भूत पहचानेंगे। सेंटेंस के लास्ट देखो, रजनीकांत सीता गई, ये है। रजनीकांत आया, या है, तो या ई से सामान्य भूत। आसन्न भूत में मतलब कि जस्ट अभी फिनिश्ड हुआ है, मतलब लास्ट सेंटेंस के लास्ट में है लगा रहेगा। देयर विल बी है यानी इज। अब होगा आपका क्या? मैंने आम खाया है, लता गीत गा चुकी है, लता है संग सॉन्ग गा चुकी है, या मैं चला हूँ भी होता है, ठीक है। एक तो है कर लो आप, या हूँ कर दो। फाइन। बाय दिस टेक्निक यू कैन रिकॉग्नाइज या ये और है हूँ से सामान्य भूत और आसन्न भूत। नाउ पूर्ण भूत। पूर्ण भूत हो गया कि क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो।
क्रिया समाप्त हुए काफी समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। फॉर एग्जाम्पल, पूर्णभूत हो गया आपका क्या कि कंप्लीट पास्ट। क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत गया, जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ था। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। रिमोट पास्ट की बातें हुई है, एंशियंट हिस्ट्री की बातें हो हुआ था। वह आई थी, शी हैज केम। तो इसमें आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, इसमें इसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, था और थी से करोगे। हाँ, अब इसको यदि कन्वर्ट करना हो, वह आई थी को कन्वर्ट करना हो आपको आसन्न भूत में, ये पूर्ण भूत है। अगर वह आई थी सेंटेंस क्या है, पूर्ण भूत है। नाउ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू आसन्न भूत। तो आसन्न भूत में कैसे कन्वर्ट करोगे, आसन्न भूत की वो कैसे करोगे आप, इसमें क्या चुका है चुकी है, तो इसमें है आता है, तो वह आई थी। अब यहाँ पे आप करोगे वह आ चुकी है, यहाँ पे आ जाएगा। वह आई थी और वह आई है, वह बहुत देर पहले आई है, वह चली है। ठीक है, था को है में कन्वर्ट कर दोगे, जब था सेंटेंस को है में कन्वर्ट करोगे आप तो वो पूर्णभूत हो जाएगा। नाउ वी विल डू द अपूर्णभूत। इनकम्प्लीट पास्ट, इसमें क्या आता है, क्रिया हो रही थी पर उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। क्रिया हो रही थी पर उसकी समाप्ति का पता नहीं चलेगा। मतलब क्रिया हो तो रही थी, काम हो तो रहा था, पर वो कब तक चली पता नहीं। जैसे रानी सो रही थी, एग्जाम्पल है आपका, रानी सो रही थी। अब रानी सोती जा रही, कितनी देर सोई पता नहीं। और दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश वॉज सिंगिंग द सॉन्ग। सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो अपूर्ण भूत का क्या आप आइडेंटिफाई कैसे कैसे करोगे, इनकम्प्लीट भूत को, इसका है रहा था और रही थी, ऐसे आप कर दोगे। ये रहा था या रही थी से, रहा था रही थी, ये इसके आइडेंटिफिकेशन होते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, पूर्ण भूत को पूछे कि पूर्ण भूत को अपूर्ण भूत में कैसे कन्वर्ट करोगे आप। वह आई थी, यानी कि वो आ चुकी थी, काफी समय बीत गया। अब इसको आप अपूर्ण भूत में करोगे तो रहा था और रही थी इसमें ऐड कर दो। इफ यू वांट टू चेंज द पूर्ण भूत इनटू अपूर्ण भूत, देन व्हाट यू कैन डू, वह आई थी, इट विल बिकम द थी, वह आई थी, ये पूर्ण भूत हो गया। अब इसमें आप रहा था रही थी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वह आ रही थी। एग्जामिनर उल्टा भी पूछ सकता है आपसे कि अपूर्ण भूत को पूर्ण भूत में करना हो, मतलब उन्होंने कह दिया वह आ रही थी। अब इस ये अपूर्ण भूत है, रहा था रही थी से आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसको आपको पूर्ण भूत में यानी कंप्लीट पास्ट में कन्वर्ट करना है तो होगा वह आई थी। ओके, रहा है, रहा रही आप गायब कर दोगे, रहा है रही डिलीट कर दो,
पूर्णभूत हो जाएगा। रहा रही लगा दो तो अपूर्णभूत हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अपूर्णभूत इज द पास्ट कंटिन्यूअस, द संदिग्ध भूत। डाउटफुल पास्ट मतलब क्रिया हो तो रही थी, ठीक है, लेकिन संदेह बना था कि ये पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी कंप्लीटनेस पे संदेह है। इस कंप्लीट हुआ है कि नहीं, संदेह यानी कि डाउट बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं। भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं। So there is a doubt whether this thing has been completed in the past or not. Like तुमने गाया होगा। Second is सविता नहाई होगी। ओके, तो इसमें होता है क्या कि होगा या होगी, गाया होगा, नहाई होगी, होगा या होगी से आप आइडेंटिफाई करोगे। सपोज ये आ गया कि तुमने गाया होगा, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है होगा या होगी, इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है। अब इसमें आ गया तुमने गाया होगा, संदिग्ध भूत है। सविता भाभी नहाई होगी, डाउट है, पता नहीं नहाई होगी कि नहीं नहाई होगी, ठंडी में मना न कर दियो। तुमने गाना गाया होगा, पता नहीं गाया होगा कि शर्मा गए होगे। तो ये एक्सपेक्टेशन है, डाउट है कि पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। अब संदिग्ध भूत को यदि हम अपूर्ण भूत में बदलें तो क्या होगा। देखो संदिग्ध भूत है, अपूर्ण भूत में क्या होता है, रहा था रही थी। ओके, रहा था रही थी अपूर्ण भूत का है, तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तुमने गाया होगा, तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे अपूर्ण भूत में तो क्या होगा कि तुम गा रहे थे, रहा था रही थी हो जाएगा ना। या फिर पूर्ण भूत में करेंगे तो तुमने गाया, या ई हो गया, ये अपूर्ण भूत हो गया तुम्हारा, और ये पूर्ण भूत हो गया, तुमने गाया। ठीक है, सविता नहाई होगी तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण में क्या हो जाएगा, रहा था रही थी हो जाएगा। सविता नहा रही थी, होगी का क्या हो जाएगा, रही थी हो जाएगा। या फिर पूर्ण भूत में क्या हो जाएगा, सविता नहाई। ओके, या नहाई, या ई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह संदिग्ध भूत हो गया, डाउटफुल है, स्पेकुलेशन होता है इसमें कि फिनिश्ड और नॉट फिनिश्ड। लास्ट है तुम्हारा जो इसको कहते हैं हेतु, हेतु मदभूत। इसमें क्या होता है कि एक लाइन दूसरी चीज पे डिपेंडेंट होती है। क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से हो नहीं पाई। ठीक है, इसका डेफिनेशन है कि क्रिया या जो एक्शन था वो भूतकाल यानी कि पास्ट में होने वाला था, में होने वाला था, परंतु हो नहीं पाया, हो नहीं पाई। फॉर एग्जाम्पल, मैं आता, कॉमा वह खाता। लाइक इसमें कॉमा बता रहे कि काश मैं आता तो वो खाता, या फिर तुम गाते तो वो नहाती। अब कंडीशन है यहाँ पे एग्जाम्पल, पहले कंडीशन है कि मैं आता तब तो वो खाता, लेकिन खाने वाला था खा नहीं पाया। इफ आई कुड केम
ही मस्ट हैव इट। इफ तुम गाते वो नहाती। इफ यू हैड संग शी हैज टेकन बाथ। अगर मैं नहाता गाता तो नहाती। इफ आई कुड सिंग शी कुड टेक बाथ। मेरे गाने के ऊपर डिपेंडेंसी है कि वो नहाएगी। मैं गाना गाऊंगा तो नहाएगी, मैं आऊंगा तब वो खाएगा। मतलब ये कंडीशन थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब इसको तो इसको कहते हैं हेतु हेतु मदभूत। इसको आइडेंटिफिकेशन का क्या होगा? जैसे देखो, मैं आता वह खाता ता ता, तुम गाते वह नहाती ताती। तो इसमें क्या होगा? ग्रुप में ताता आएगा या ती आएगा। मैं आता वह खाता या मैं आती वह खाती, तो ती हो जाएगा, या ता ते हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, या ती ते हो जाएगा। ऐसे ग्रुप में हो जाएगा, तो ता ती ते ती ग्रुप में आएगा। तो इस तरह से हमने भूतकाल पढ़ा। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि भूतकाल क्या होता है। भूतकाल यानी पास्ट टेंस। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया यानी कि वर्ब से या एक्शन से, वर्ब या एक्शन से किसी कार्य यानी कि वर्क की समाप्ति का बोध, बोध यानी नॉलेज हो कि वो काम खत्म हो गया है, तो हम उसको भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे लड़की आई थी, वह खा चुका था, हम नहा चुके थे, गर्ल केम, ही एट, वी टुक बाथ। ये भूतकाल है क्योंकि सब खत्म हो गया, तो इसको था थी थे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब भूतकाल 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप के भूतकाल होते हैं। पहला सामान्य भूत यानी जनरल पास्ट। दूसरा आसन्न भूत यानी जो पास्ट अभी जस्ट फिनिश्ड हुआ है। पूर्ण भूत जो कंप्लीट पास्ट है, एकदम खत्म हो चुका है। अपूर्ण भूत जो इनकम्प्लीट पास्ट यानी कि क्रिया चल रही थी जब देखा गया था। तो संदिग्ध भूत यानी डाउटफुल पास्ट था, और हेतु हेतु मदभूत पास्ट होता है। सामान्य भूत पहला टाइप। सामान्य भूत मतलब कि समय विशेष का इसमें ज्ञान नहीं होता है। टाइम नहीं पता, बस वो काम हो गया ये पता है, वो टाइम नहीं। जैसे सीता गई, सीता वेंट, रजनीकांत आया। इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है? ये लास्ट में या और ये रहेगा। दूसरा है आसन्न भूत। आसन्न भूत मतलब कि क्रिया थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई, बस थोड़ी देर पहले, इसका टाइम पता ही, जस्ट फिनिश्ड हुई है। आसन्न भूत मतलब कि जस्ट फिनिश्ड। जैसे मैंने आम खाया है, आई जस्ट एट द मैंगो। लता गीत गा चुकी है, लता जस्ट फिनिश द सिंगिंग सॉन्ग। मैं चला हूँ, आई जस्ट स्टार्टेड कमिंग टूवर्ड्स यू। तो इसमें है हूँ से आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे इसका? संदर्भ का मैंने आम खाया है, लता गीत गा चुकी है, मैं चला हूँ, तो है हूँ होगा तो आ, आपका आसन्न भूत हो जाएगा। नाउ थर्ड वन, पूर्ण भूत। पूर्ण भूत मतलब कंप्लीट पास्ट। क्रिया समाप्त हुए काफी समय बीत गया, बहुत पहले समय बीत गया। इससे भारत 1947 में आजाद हुआ था। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। वह आई थी, शी केम, अब कब? बहुत दिन पहले आई थी। अब इसको यदि हम कन्वर्ट करना चाहे आसन्न भूत में, यानी तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वह आई थी, बहुत पहले आई थी। अगर हम कहना चाहें कि बस जस्ट अभी आई थी, तो हम कहेंगे वो आ चुकी है, बस अभी आई है, वह आ चुकी है। तो था थी होता है। पूर्ण भूत में हमने क्या देखा? क्रिया समाप्त हुए काफी समय बीत गया, भारत 1947 में आजाद हुआ था, वह आई थी। तो इसको आइडेंटिफाई, पूर्ण भूत कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? था और थी, सेंटेंस के लास्ट में जब था हो और थी हो तो वो पूर्ण भूत होता है। और आसन्न भूत में है होता है। तो हम वह आई थी को वह आ चुकी है लिख करके पूर्ण भूत को आसन्न भूत यानी कि जस्ट फिनिश्ड भूत में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपूर्ण भूत, बड़े ढेर सारे भूत हैं यार, घोस्ट ही घोस्ट नजर आ रहे हैं। अपूर्ण भूत, क्रिया हो रही थी पर उसकी समाप्ति का पता नहीं चलेगा। मतलब अपूर्ण भूत, तुमने कोई चीज इवेंट देखा, अब तुम बता रहे हो कि वो इवेंट अभी खत्म नहीं हुआ पर तुमने उसको देखना बंद कर दिया। सपोज तुम किसी दोस्त के यहाँ गए, तुमने देखा मूवी चल रही थी पर मैं लौट आया। अब तुमने मूवी, अब तुम बता रहे हो उसको पास चीज को कि मैंने मूवी देखा, उस समय मूवी चल रही थी लेकिन वो खत्म नहीं हुई थी। लाइक रानी सो रही थी, सुरेश गीत गा रहा था। तो इसमें क्या था कि ये आपका पूर्ण भूत इज लाइक पास्ट कंटिन्यूअस होता है। पूर्ण भूत क्या होता है आपका? पास्ट कंटिन्यूअस। वो चल रहा था, जा रहा था, रहा था रही थी से इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब रहा था रही थी को यदि हम उसमें कन्वर्ट करना चाहे,
तो क्या होगा, वह आई थी, वह आई थी पूर्ण भूत है। देखो पूर्ण भूत में हमने बताया था और थी होता है। अब वह आई थी एक सेंटेंस लिखा, यानी कि पूर्ण भूत है। थी से तुमने पहचान लिया। अब इस पूर्ण भूत को अगर तुम्हें अपूर्ण भूत यानी कि पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, थी के आगे रहा था रही थी जोड़ दो। वह आई थी का कर देंगे क्या, वह आ रही थी। ठीक है। नाउ द संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत में होगा संदेह बना रहता है, डाउट बना रहता है कि काम पूरा हुआ भी है कि नहीं हुआ है। इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है होगा या होगी। जैसे तुमने गाया होगा। अब यहाँ पे बैठ के आप एज्यूम कर रहे हो, एज्यूम कर रहे हो कि ये काम हुआ होगा। सविता नहाई होगी। आई एम थिंकिंग दैट सविता नहाई होगी। वो अब तक नहा चुकी होगी सुबह की मॉर्निंग, अब ठंडी है वो पता नहीं नहाई नहीं, कुछ नहीं पता। अब संदिग्ध भूत को यदि आपको अपूर्ण भूत में कन्वर्ट करना हो, इनकम्प्लीट में करना हो, तो इनकम्प्लीट में रहा है रही थी लगा देते। तो तुमने गाया होगा, तो इसको कर दोगे तुम गा रही थे, तुम गा रही थी। अपूर्ण में कर दोगे तुमने गाया, खत्म हो गया, रही थी की जगह या ये आ जाएगा जैसे बताया था। सविता नहाई होगी, सविता नहा रही थी। अब नहाई होगी था, होगी मतलब संदिग्ध भूत, और रही थी इज द अपूर्ण भूत, इनकम्प्लीट पास, रहा है रही थी लगा दिया। तो नहाई होगी को संदिग्ध को तुमने क्या कर दिया, रही थी रही अपूर्ण में कन्वर्ट कर दिया। और फिर ये पूर्ण में कन्वर्ट करोगे, नहा रही थी तो रही भी डिलीट हो जाएगा, सविता नहाई ही आ जाएगा लास्ट। लास्ट है हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु हो नहीं पाई। भूतकाल में जो एक्शन होने वाला था हो नहीं पाया, बट कुछ कारण की वजह से हो नहीं पाया। द एक्शन वॉज गोइंग टू बी फिनिश्ड बट इट कुड नॉट फिनिश्ड इन द पास्ट रीजन। कोई भी रीजन रहा होगा, जैसे मैं आता वह खाता, तुम गाते वो नहाती। अगर मैं आता तो वो खाता, तुम गाते तो वो नहाती। देयर इज अ कंडीशन, इफ आई कुड कम देन यू मस्ट हैव ईटन, इफ ही संग देन ही शी मस्ट हैव गॉन फॉर द बाथ। तो इसमें देखो ता भी आ रहा है, हेतु में तो मतलब ता भी आ रहा है, ते भी आ रहा है, ती भी, ता ता ती ती ते 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 ते, इससे हमको आइडेंटिफाई करेंगे। सो इन दिस वे वी फिनिश द भूतकाल। You do the exercise and you will get your concept clear. Thank you.